महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि यह चरित्र मैंने गाया, अब आगे की कथा कहता हूँ। विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी मुनि थे जो वन में मंगलदायक आश्रम जानकर वास करते थे। सिया राम वहाँ में मुनिदेव अपने योग्य तप और यज्ञ करते थे, परंतु मारीच सुबाहु नाम के दो राक्षस उन्हें डराते थे। मुनि को यज्ञ करते देख दौड़ते और बड़ा उपद्रव कर मुनि को दुख देते थे। सिया राम तब उन्हें गाधी पुत्र विश्वामित्र के मन में बड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने सोचा कि बिना हरि भगवान के ये पापी राक्षस नहीं मरेंगे। मुनि श्रेष्ठ इस बात पर मन में विचार करने लगे तो ज्ञात हो गया कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु का अवतार हो चुका है। सिया राम इसी बहाने से चलकर प्रभु के चरणों का दर्शन करूं और प्रार्थना पूर्वक दोनों भाइयों को ले आऊं जो यज्ञ वैराग्य आदि समस्त गुणों के धाम हैं। उन प्रभु को मैं नित्य भर देखूंगा। सिया राम इस प्रकार मन में बहुत भांति के मनोरथ इच्छाएं करते हुए उन्हें जाते देर ना लगी। वे सरयू जल में स्नान कर राजा दशरथ के दरबार में जा पहुँचे। सिया राम उधर जब राजा दशरथ ने मुनि का आगमन सुना तो ब्राह्मणों का समाज लेकर मिलने गए और वे मुनि को दंडवत कर स्वागत करते हुए अपने सिंहासन पर ला कर बिठा दिए। सिया राम फिर चरण धोकर उनकी पूजा की और कहा, आज मुझसे बढ़कर धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार का व्यंजन युक्त भोजन करवाया, जिससे विश्वामित्र के हृदय को प्रसन्नता प्राप्त हुई। सिया राम फिर चारों पुत्रों को बुलाकर राजा दशरथ ने मुनि के चरणों में दंडवत कराई। तब रामचंद्र जी को देखे मुनि को अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। मुखार बिंद की शोभा को देखते ही वे ऐसे मग्न हो गए कि जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर चकोर लोभाया मान हो जाता है। सिया राम तब राजा दशरथ मन में प्रसन्न होकर बोले, हे मुनिदेव, ऐसी कृपा आपने कभी मेरे ऊपर नहीं की। कहिए किस कारण से आपका आगमन हुआ है, उसे कहते हुए मैं देर ना लगाऊंगा। सिया राम हे राजन, राक्षसों का समुदायक मुझे बहुत सताता है, सो मैं आपसे यह याचना करने लाया हूँ कि छोटे भाई सहित श्री रामचंद्र जी को मुझे दीजिए, ताकि निशाचरों के वध से मैं सनाथ हूँ। सिया राम हे राजन, मोह और आज्ञान को छोड़कर प्रसन्न चित्त से दीजिए। इसमें धर्म की रक्षा के साथ साथ तुम्हें बड़ा यश होगा और इनके लिए भी अत्यंत कल्याण है। सिया राम ऐसी अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा, मुख की शोभा मालिन हो गई। कहा हे विप्र, इस वृद्ध अवस्था में 4 पुत्र मिले हैं, सो आपने विचार कर वचन नहीं कहा। सिया राम आप पृथ्वी, गौवें और समस्त धन या एवं खजाना मांगे तो मैं दे दूं। शरीर और प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है, सो हे मुनिदेव, मैं उसे भी एक क्षण में दे दूंगा। सिया राम हे गुसाई, यद्यपि सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, तदपि श्री रामचंद्र जी को देते नहीं बनता। कहा वे भय वन में कठोर राक्षस और कहाँ ये परम सुंदर किशोर अवस्था के बालक। सिया राम राजा की ऐसी प्रेम युक्त वाणी सुनकर विश्वामित्र जी अपने हृदय में प्रसन्न हुए। तब वशिष्ठ जी ने
अनेक प्रकार से समझा कर कहा। तब राजा संदेह नष्ट हुआ। सिया राम। राजा दशरथ ने प्रभु प्रेम पूर्वक दोनों पुत्रों को बुलाकर अपने हृदय से लगाकर अनेक प्रकार की शिक्षा देते हुए कहा, हे मेरे प्राणों के स्वामी, दोनों पुत्र अब आज से ए मुनि जी तुम्हारे पिता हैं। सिया राम। राजा दशरथ ने प्रेम पूर्वक दोनों पुत्रों को विश्वामित्र को सौंपे बहुत प्रकार से उन्हें आशीर्वाद दिया। तब प्रभु अपनी माता के महल में जा पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर चल दिए। सिया राम। फिर पुरुषों में सिंह रूप दोनों वीर मुनि का भय दूर करने के लिए प्रसन्न मन से उनके साथ चले, जो कृपा के सागर और धीर बुद्धि वाले तथा समस्त संसार के कारण स्वरूप और रचयिता हैं। सिया राम। जिनके लाल नेत्र हैं, विशाल पक्ष स्थल तथा नीलकमल और श्याम तामाल के समान जिनका शरीर है, कमर में पीताम्बर और श्रेष्ठ तरकस कसे, दोनों हाथ में सुंदर धनुष बाण धारण किए हैं। सिया राम। ऐसा श्याम और गौरव महानिधि दोनों भाइयों को पाकर विश्वामित्र जी सोचने लगे कि जो प्रभु ब्राह्मणों के देवता हैं, वे भगवान आज मेरे लिए अपने पिता को छोड़ दिए हैं। सिया राम। ऐसा सोचते चले जा रहे थे कि ताड़का राक्षसी दिखलाई पड़ी। मुनि ने उसे रामचंद्र को दिखलाया। यह सुनकर ताड़का क्रोध कर उन पर टूट पड़ी। तब रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उनका प्राण हर लिया और दीन जान उसे अपना लोक दिया। सिया राम। तब ऋषि ने अपने स्वामी को हृदय से पहचान कर विद्याओं के निधि रघुनाथ जी को वह विद्या प्रदान की, जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अत्यंत बल तथा तेज का प्रकाश बढ़े। सिया राम। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने प्रभु को समस्त आयुध समर्पित कर फिर आश्रम में लाकर उन्हें भक्त हितकारी जानकर कंदमूल और फल भोजन करने को दिए। सिया राम। प्रातः काल होने पर श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि आप जानकर निर्भय यज्ञ कीजिए। फिर तो सब मुनि यज्ञ करने लगे और स्वयं प्रभु यज्ञ की रक्षा में नियुक्त हो गए। सिया राम। तब यज्ञ हो रहा है, यह सुनकर मारीच ने अत्यंत क्रोध करके अपने सहायकों को साथ लेकर धावा किया। रामचंद्र जी ने बिना फर के बाण से मारकर उसे समुद्र के पार 100 योजन दूरी पर पहुंचा दिया। सिया राम। फिर सुबाहु आया तो श्री रामचंद्र जी ने अग्नि बाण चलाकर मारा। तब तक लक्ष्मण ने समस्त राक्षस की सेना का संहार कर दिया। ब्राह्मणों को निर्भय करने वाले प्रभु ने सब राक्षसों को मार डाला। देवतागण आकाश में मंडल में आकर श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। सिया राम। फिर श्री रामचंद्र जी ने कुछ समय तब ब्राह्मणों पर दया भाव करते हुए वहाँ वास किया। ब्राह्मण भक्ति युक्त पुराणिक कथाएं कहते, यद्यपि भगवान सब कुछ जानते थे। सिया राम। तब मुनि ने प्रेम पूर्वक समझा कर कहा कि हे प्रभु, अब आगे चलकर एक चरित्र तो देखिए। धनुष यज्ञ की बात सुनकर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो विश्वामित्र जी के साथ चले। सिया राम। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, जहाँ खग मृग पशु पक्षी कोई नहीं था। केवल एक पत्थर की शिला दिखाई पड़ी।
तब उसको देखकर श्री रामचंद्र जी ने जो पूछा तो मुनि ने उसकी सारी कथा कह सुनाई। सिया राम।